चलिए आज जो मैं रीडिंग करूंगी वहाँ पे मैं देखूंगी यू वर्सेस देम, आपका दिल में दिमाग में आपके पर्सन के लिए क्या चल रहा है और आपका पर्सन जो है उनका दिल दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए देख लेते हैं और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपका दिमाग में दिल में आपके पर्सन के लिए क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में आपके पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। आपका देखते हैं आपका दिल में 5 of Swords, Knight of Pentacles, Ace of Swords, King of Cups, 8 of Cups, Knight of Wands and 3 of Cups। देखिए आपके दिल में आपके पर्सन के प्रति कोई नेगेटिव फीलिंग ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ये लग रहा है उनके लिए आपके मन में कभी कभी ऐसा हो रहा है कि डीप डाउन आपको लग रहा है कि ये पर्सन तो ऐसा ही है। बात करके उसको मुकर जाना, जो बात बोलता है उसको प्रॉपरली, मतलब बोला ये बात फिर उसको करके दिखाना, ये नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में दिल में डीप डाउन है। बट यहाँ पे ये भी है कि आप उनको, वो कुछ भी करें उनके लिए प्यार की कमी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अभी संभल चुके हैं, आप अपना मॉनेटरी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो आपके दिमाग में है। बट कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा सा लेट गो किए हैं उनको। हर वक्त जो आप चेजिंग मोड में रहते थे कि उस पर्सन ने अगर आंसर नहीं भी किया, कुछ नहीं किया, आप भागते थे, दौड़ते थे, करते थे, वहाँ से आप निकल गए हैं। अब आपको लग रहा है कि काम, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। वो तो है, आपको उनके लिए कोई पैशन या इसकी कमी नहीं है। उनके लिए आपके मन में भरपूर प्यार, पैशन, सब कुछ है। डीप डाउन कभी कभी लगता है कि, बट अब जो चीज़ हुआ है आप अभी सीख गए हैं ये उसको ना आप अभी सीख गए हैं कि उनको चेज नहीं करके नॉट एग्जैक्टली इग्नोर, मतलब वही मेन है, नो, उनको साइड में रख के बाकी चीज को ज़्यादा वैल्यू देना। सिर्फ उन्हीं का वैल्यू आपके ज़िंदगी में है। ये इस मोड से आप निकल चुके हैं। वो है इज अ वेरी, ही और शी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। बट अब आप सीख गए हैं खुद के साथ कैसे सेलिब्रेशन किया जा सकता है। क्या कोई ऐसे पर्सन है, आपका कोई फ्रेंड है, इसके साथ भी कैसे खुद को मतलब एंजॉय करना आप सीख गए हैं। वो आएगा तो ही एंजॉय होगा, हाँ एंजॉय होता है, बट और किसी चीज़ में नहीं, ये नहीं। आप खुद के लाइफ का एक्शन लेना शुरू कर चुके हैं। थोड़ा सा लेट गो आपने किया है क्योंकि आपको पता है कि ये इसका स्वभाव है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, यू कांट, ठीक है। तो इसलिए आप अपना पैशन के प्रति ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि, अच्छा ऐसे से देखती हूँ कि आपका पर्सन का क्या चल रहा है। उनका दिल दिमाग में
आपके लिए क्या है, आपका पर्सन का दिल दिमाग में आपके लिए क्या है, आपका पर्सन का दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। क्या चल रहा है। ठीक है, लवर्स, ये शायद उड़ के गिरा था। हैंग्ड मैन, ये हैंग्ड मैन ना उल्टा आया था। एनीवेज, एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड, सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनका और ज़्यादा ही कार्ड आ गया, कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। क्वीन ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड। ठीक है, आपका पर्सन का दिख रहा है आपके लिए कोई उनके मन में नेगेटिविटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। हैंगमैन उल्टा आया था, मतलब वो सुधर चुके हैं, नज़रिया चेंज किए हैं। उनको ना कहीं से ये रियलाइजेशन हो चुका है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है कुछ एक स्पेशल कनेक्शन है, कोई पास्ट, बहुत सारे पास्ट लाइफ का ये कनेक्शन है। ये जो रिलेशन है ये कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही रिलेशन है। ये वो अच्छे से समझ गए हैं इस चीज़ को। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन पहले जैसे बिहेवियर आपसे करते थे, अभी उसमें काफ़ी चेंजेस आया है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर का जो दुख था, काफ़ी चाइल्डहुड ट्रॉमास उनके अंदर है और वो सारा कुछ वो आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ पे दिख रहा है, जो हो सकता है कि कभी भी उन्होंने किसी के साथ भी शेयर नहीं किए हैं। ठीक है, अगर वो पर्सन मैरिड भी है, उनके वाइफ या उनके हस्बैंड किसी के साथ भी वो चीज़ नहीं शेयर किए जो आपके साथ किए हैं, मतलब आपको वो एक स्पेशल पर्सन समझते हैं। बट उनका फोकस रहता है काम के लिए। वो इट्स नॉट दैट कि आपके साथ अगर प्रॉपर्ली बात नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, मैच्योरिटी दिखाते हैं उस चीज़ में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए कोई नेगेटिविटी उनके मन में है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ना जानते हैं, ही नोज कि जैसे आपके मन में ना एक दुविधा है कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो शायद ये रिश्ता नहीं रहेगा, पर उनके मन में ये चीज़ नहीं होता है। उनको ये फीलिंग होता ही नहीं है कि अगर हम एक महीना बात नहीं भी किए तो ये रिश्ता ख़त्म हो गया। नो, उनको लगता ही नहीं है, क्योंकि उनको ये फीलिंग होता है जब एक पर्सन जानता है कि हाँ ये मेरा ही है, इसके साथ मेरा एक अलग ही है और इसके लिए मुझे इसको कुछ चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ रोज़ बात करने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपका इतना क्लोज है, आपको नहीं लगेगा कि रोज़ 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 उससे बात करें, नहीं, कभी बात किए, ठीक है, तो ठीक है, आपके लिए वो नॉर्मल चीज़ रहेगा, है ना। जो आपका नहीं है उसको आपको खोने का डर होता है, पर जो आपका है उसको खोने का डर आपको नहीं होगा। तो उनका यही है, उनको नहीं लगता है कि आप उनका नहीं हो, उनको लगता है आप हो, इसलिए उनको ये डर ही नहीं है खोने का, उनके मन में यही है। और वो बिल्कुल सरेंडर टू गॉड एनर्जी में है कि जब जैसे होगा हम ऐसे ही करेंगे। बहुत लॉजिकल पर्सन है, इज अ वेरी वेरी लॉजिकल पर्सन। और इस समय थोड़ा सा काम को लेके वो थोड़ा सा बिजी है, इसलिए थोड़ा सा एक दायरा बना के रखे हुए हैं आपके प्रति। बट
आपके लिए देखिए लवर्स सन दोनों कार्ड ही आया है। वो चाहते हैं आपके साथ ऑलवेज, मतलब जुड़ा रहना नहीं, वो जानते हैं जुड़े हैं। और ये जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, इतना दिन जो उनको समझ में नहीं आता है था, ये अब उनको समझ में आया है कि हाँ, हमारे बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कुछ भी हो जाए वो लौट के आपके पास ही आएंगे। वो जानते हैं मैं कहीं भी चला जाऊं लौट के मैं यहीं आऊँगा। इतना कॉन्फिडेंस उस पर्सन का आपके लिए है। बहुत अच्छा एनर्जी है, कोई नेगेटिविटी आपके लिए नहीं है, इसलिए आप लोग भी बिल्कुल ऐसे कुछ मत सोचिए। अब देखते हैं म्यूचुअल फीलिंग आप दोनों का क्या है। म्यूचुअल फीलिंग एक दूसरे के प्रति, म्यूचुअल फीलिंग। 3 कार्ड ही मैं निकालूंगी। नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखिए म्यूचुअल फीलिंग यही है, जानते हैं एक दूसरे के स्ट्रेंथ हो आप दोनों ही जानते हैं, चाहे भले मुंह पे ना बोले बट मन ही मन जानते हैं। अगर आपको वो कभी बोले भी नहीं है कि आप मेरे फैमिली जैसे हो, पर वो जानते हैं कि आप हो उनका फैमिली। शायद उनको समझ नहीं आता है इस चीज़ को, बट वो जानते हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है कभी उन्होंने बोला है कि माई फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, बट कहीं ना कहीं उनका अंतरात्मा जानता है कि आप भी वही फैमिली हो, आप भी उसमें हो। बट मेल ईगो कभी कभी होता है ना कि वो बोलना नहीं चाहते हैं, बट वो मानते हैं इस चीज़ को। उनका डीप डाउन मन में यही चलता है और एक दूसरे के लिए काफ़ी हीलिंग एनर्जी अभी आप लोगों का पहुंच रहा है। दोनों एक दूसरे को हील कर रहे हो और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि हीलिंग एनर्जी दोनों को मिल भी रहा है, कहीं से आप लोगों को हीलिंग एनर्जी भी मिल रहा है, इसलिए आप लोग हील्ड हो रहे हो। एक दूसरे के लिए कोई नेगेटिविटी दोनों का ही बिल्कुल नहीं है। ऑफर करना मतलब वो जानते हैं कि जब ही मैं उनसे फिर मिलूंगा वही शुरुआत होगा, मतलब वो दिन मेमोरेबल रहेगा। मतलब मतलब चांस ही नहीं मिलेगा अच्छा उसने ऐसे क्या बोलने का, मतलब उस दिन को फुलेस्ट हम एंजॉय करेंगे। आप दोनों का म्यूचुअल फीलिंग ऐसा ही है कि जब हम एक साथ मिलेंगे तब उस दिन में, तब कोई भी कुछ भी हो जाए हमें स्टॉप नहीं कर पाएगा। एक दूसरे का जो भी पास्ट की बात, अभी का बात, फ्यूचर, मतलब एवरीथिंग शेयर करने के लिए आप लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल रेडी हो। दोनों का म्यूचुअल फीलिंग यही है कि आप दोनों को अपना फैमिली मानते हो, मतलब एक अलग ही बॉन्ड आप दोनों के बीच में है। और ये रियलाइजेशन आपको तो पहले हो ही चुका है क्योंकि आपने काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, पर आपके पर्सन का आपने इतना किया है इसलिए उनके अंदर भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया है। उनका भी, वो अगर जानते भी नहीं है स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, पर वो भी एक लेवल रिच कर चुके हैं और दोनों के प्रति एक स्पेशल बॉन्डिंग ये ही दिख रहा है। दोनों का म्यूचुअल फीलिंग की एक दूसरे के साथ हमेशा रहना, चाहे दूर हो चाहे पास हो, यही है आप दोनों का म्यूचुअल फीलिंग।